प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह में फिर एक बार मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज की सुबह के मॉर्निंग मन्ना में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज का दिन जगाया और आप लोग के बीच में परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि आज की सुबह मॉर्निंग मन्ना के साथ आज हम आपके सामने आ सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु वास्तव में महान परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। उम्मीद करते हैं कि पिछले बार के वचन से आप लोग आशीषित हुए होंगे कि आपने अपने जीवन में अपनी समस्याओं को सुलझाना आपने सीखा होगा। और धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन फिर एक बार प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया है और आज से हम लोग एक और नए विषय के ऊपर में आज से हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है आशीर्वाद और श्राप, ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। ये एक मेरा बहुत ही पसंदीदा एक विषय है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से आशीषों को लेकर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद और श्राप हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम में से कई लोग जो ऐसे हैं सबके जीवन में कहीं ना कहीं आशीर्वाद काम करता है तो कहीं ना कहीं श्राप काम करता है। और आज परमेश्वर के वचन से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन के लिए कौन कौन से आशीषें परमेश्वर ने रखे हैं और कौन कौन सा श्राप परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है। ये परमेश्वर का पूरा पवित्र कलाम, ये पूरी बाइबल जो है उसमें कई प्रकार से आशीषों के बारे में चर्चा की गई है, कई प्रकार से श्राप के बारे में चर्चा की गई है। और हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं आशीर्वाद और श्राप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे साथ निकाल लेंगे आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्सेस 1 and verses 15। पहला पद और 15वां पद, ये दोनों पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप अपनी अपनी बाइबलों में आप उसको देखिए और समझिए कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है, किस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को श्राप से मुक्त करना चाहता है। पढ़ेंगे। पहला पद और दूसरा पद लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष है तो आशीष की एक शर्त, इफ देयर इज अ ब्लेसिंग देयर इज अ कंडीशन आल्सो टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। यदि आशीर्वाद है तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं जो आपको और हमको पालन करना है। उसी प्रकार से श्राप के बारे में भी हम देखते हैं। 15वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो जैसे आशीषों के लिए कंडीशन है, आशीर्वाद पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, वैसे ही श्राप के लिए भी कुछ शर्तें हैं। आशीर्वाद और श्राप दोनों के शर्तों को जैसे जैसे हम मानेंगे उसी प्रकार से हमारे जीवन में आशीष, उसी प्रकार से हमारे जीवन में श्राप आएंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी हुई है, कौन सी बात यहाँ पर लिखी हुई है? आशीर्वाद पाने हैं तो आशीर्वाद पाने के लिए क्या लिखा है, और श्राप पाएंगे तो श्राप कैसे हमारे जीवन में आएगा। हम में से कोई भी देखिए श्राप पाने की कोशिश नहीं करते, हम श्राप कमाना नहीं चाहते, परंतु आशीष हर कोई पाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आशीषित होना चाहता है। मुझे याकूब का उदाहरण याद आता है। याकूब ने उसके जीवन के एक ऐसे कठिन समय में, एक ऐसे कठिन दौर में, जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ से लौट कर आ रहा है और वो एसाव के क्षेत्र से होकर गुजरने जा रहा है, ऐसे समय में वो बड़ा डरा हुआ है, वो बड़ा घबराया हुआ है और वो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से वो अपने भाई को मनाने के लिए अपने आगे आगे भेंट भेज रहा है और सबको पार करा दिया और पार करके वो खुद इस तरफ रह गया और रात के समय में
परमेश्वर का दूत उसको दर्शन दिखाई देता है, परमेश्वर उससे बातचीत करने के लिए आता है। और वहां पर हम याकूब के मल्ल युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि याकूब परमेश्वर के दूत से लड़ रहा है, याकूब परमेश्वर से लड़ रहा है और ये कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये हम में से हर एक अपने जीवन में कहीं ना कहीं आशीष पाना चाहते हैं, श्राप कोई नहीं पाना चाहता। हम में से कब किसने ये किया होगा कि नहीं मुझे तो श्राप चाहिए, मेरे जीवन में श्राप आने दो, इसलिए मैं मेहनत करूंगा, इसलिए मैं ये करूंगा, इसलिए मैं वो करूंगा। हर व्यक्ति आशीष पाना चाहता है, आशीष कमाना चाहता है, लेकिन जब आशीष पाने की शर्तों को हम पूरा नहीं करते हैं तो अपने आप हम श्राप को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इट्स ए ऑटो मैकेनिज्म, ये अपने आप काम करता है। उसकी जो शर्तें हैं आप पूरा करोगे, अपने आप ही वो काम करने लगता है। जैसे ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, यदि किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी का सिद्धांत है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो ऑटोमेटिकली होगा, वो चाहे उसके लिए आप कोई प्रयास करो या ना करो। आपको ऊपर फेंकने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन नीचे लाने के लिए उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको खींचना नहीं पड़ेगा। That's exactly how blessings and curses work in the life. आशीष और श्राप भी ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए आशीष पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और श्राप पाने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नियम और उसकी शर्तें ऑटोमेटिकली काम करती है। यदि आप अपने जीवन में आशीष नहीं पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं श्राप कमा रहे हैं। और यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं आशीष पाने के लिए, तो आप अपने आप ही श्राप के भागी होते चले जा रहे हैं। और दुख की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि दुनिया में अधिकतर लोगों को ये आशीष और श्राप के बारे में पता ही नहीं है। वो तो बस अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, जैसा आ रहा है वैसी जिंदगी बिताए जा रहे हैं। ना अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, ना सही सोचते हैं ना गलत सोचते हैं, ना पाप सोचते हैं ना पुण्य सोचते हैं, ना धार्मिकता सोचते हैं ना अधर्म सोचते हैं। बस अपनी जिंदगी यूं ही जिए जा रहे हैं। और क्योंकि वो अपनी जिंदगी यूं ही जिए जा रहे हैं, इसलिए अच्छा काम करेंगे तो आशीष पाते हैं, और यदि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपने आप ही अपने जीवन को श्रापित किए जा रहे हैं। आज की दुनिया में जब लोग परमेश्वर को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, आज की दुनिया में जब लोग धार्मिकता को महत्व नहीं दे रहे हैं, आज की दुनिया में जब लोग पुण्य को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना आराधना को महत्व नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे, ऐसे समय में हो क्या रहा है, वो आशीष तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन श्राप के लिए अपने आप वो अपने जीवन को श्राप का भागी बनाते जा रहे हैं। वो अपने जीवन में अपने आप समस्याओं को आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये ऑटो मैकेनिज्म है। आपको एक गेंद को ऊपर उछालने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको नीचे लाने के लिए आपको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप काम करता है। वैसे ही आपके और हमारे जीवन में भी है। आपको और हमको आशीष पाने के लिए प्रयास करना है, श्राप पाने के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आप आशीष पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप ही श्राप के भागी होते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन से दोनों ही बातें हम लोग देख सकते हैं, आशीर्वाद और श्राप। आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में हमको समझाना चाहता है कि यदि आप आशीष पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप अपनी जिंदगी में आप श्राप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि आप आशीष पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि आप आशीष पाने के लिए फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो आप अपने आप अपने जीवन में श्रापों को आप आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए इस दुनिया में अच्छी चीजें पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और बुरी चीजें पाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। Sin is like that gravitational force. Evil is like a gravitational force. वो अपने आप ही आपको नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाती रहती है, और हम में से कई लोग समझते नहीं है, और इसलिए हम अपनी जिंदगी को जैसे मर्जी बिताते हैं और अपने आप परमेश्वर के
द्वारा आने वाले श्रापों को, उन श्रापों को अपने जीवन में हम आमंत्रित करते हैं। और जब श्राप को आमंत्रित करते हैं तो आपका जीवन श्रापित हो जाता है, और जब जीवन श्रापित हो जाता है तो आप नाना प्रकार की परेशानियों से, दुख से, मुसीबतों से, विपत्तियों से होकर गुजरते हैं, और इसका कारण आपको नहीं समझ में आता। इसलिए अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, मैंने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां। उसका कारण ये है क्योंकि आप अनजाने में अपनी जिंदगी में आप श्राप कमा बैठे हो, क्योंकि आपने आशीष पाने के लिए, भलाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए, अपने पाप से अलग होने के लिए, आप पुण्य का काम ना करने के लिए, बहुत सारी चीजें जो आपने की है, उस वजह से आप अपने आप ही अपने जीवन में आप श्राप आमंत्रित कर चुके हैं। आपके जीवन में श्राप आ चुका है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और हमसे कहना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में आशीष पाने के लिए प्रयास करें, आशीष पाने के लिए परिश्रम करें। यदि आशीष पाने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो हम अपने आप अपनी जिंदगी में श्राप को आमंत्रित करते हैं। आइए हम लोग मिलकर प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे, और आज प्रभु से ये विनती करेंगे कि प्रभु हमें हमारी सहायता करिए, याकूब के समान अब अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने का प्रयास करें। आपके भक्तों ने जैसे आशीष पाई है, वैसे हम भी अपने जीवन में आशीष के हकदार बनने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के उत्तम स्वामी, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में आशीष प्राप्त करने वाले हो सके, क्योंकि यदि हम आशीष पाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो प्रभु अपने आप ही श्राप के भागी हो जाएंगे। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि प्रभु कोई न्यूट्रल लाइफ नहीं होती, और प्रभु कोई बीच की जिंदगी नहीं होती पिताजी। इसलिए आप हमारी सहायता करिए, हर दिन, हर पल, हर घड़ी हम आशीष प्राप्त करने वाले बच्चे बने। आज प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन में प्रभु जी इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, और जितने लोगों ने प्रभु आपसे ये सवाल किया है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ये बुराई क्यों आ रही है, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, फिर भी मेरे कोई काम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, आज के दिन प्रभु आपने उनसे बातचीत किया है। प्रभु उनके जीवन में जो भी श्राप आया है, उस श्राप को प्रभु आप उनके जीवन से दूर कर दीजिए, और प्रभु उनके जीवन में आप आशीषों को लेकर आए, उनकी जिंदगी में अद्भुत कार्य प्रभु आप करिए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं, आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। इस सीरीज में, इस शिक्षा में प्रभु जी हम आपकी आशीषों के हकदार बनने वाले हैं। प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात करती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए के साथ आशीषित करें। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी गवाहियां जरूर हमारे साथ बांटें। प्रभु बहुतायत के साथ हमें